everyone, welcome back to Hotel Tech Talk. Today we are going to dive into the digital world of hotel industry. So in the previous video we have discussed about domain and SSL, and today we are going to take our attention into the another cornerstone, and that is creating our own website, creating our own brand.com. So let's get started. सो दिशानी, जैसे आपने लास्ट टाइम मुझे बोला था, लाइक यू हैव सजेस्टेड कि मुझे SSL डोमेन ये सब परचेज करना है फॉर माय वेबसाइट. सो मैंने ये तो कर लिया एंड अभी मैं लाइक आई एम इन फर्स्ट स्टेप ऑफ माय वेबसाइट बिल्डिंग. बट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वेबसाइट? आई जस्ट वांट टू नो. कृतिका, आपने कहावत तो सुनी ही होगी ना कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन. राइट. तो योर वेबसाइट इज द फर्स्ट इंप्रेशन ऑन योर गेस्ट. ओके. तो ये एक डिजिटल स्टोर फ्रंट है आपके गेस्ट के लिए. गेस्ट को पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में ये होटल एग्जिस्ट करता है कि नहीं. और एक चीज है कि गेस्ट को एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलता है वेबसाइट से. ठीक है, वेबसाइट क्या करता है ना, आपके होटल में या फिर प्रॉपर्टी में आपका जितना भी एमिनिटीज हो, फैसिलिटीज जो भी है, लोकेशन क्या है आपका, क्या क्या चीजें आपने, एक्सटीरियर कैसा है, इंटीरियर कैसा है, जो भी है ईच एंड एवरीथिंग एक वेबसाइट कैरी करता है. ठीक है, तो एक गेस्ट को क्या होता है ना, वो एक तो ट्रस्ट मिलता है देख के कि हाँ वो जहाँ पे रहने जा रहा है वो ठीक ठाक है, वो है एक्चुअल में भी है. और एक तो बात है कि उसको एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है कि वो कहाँ पे बुकिंग कर रहा है, कितना बुकिंग कर रहा है, उसका अमाउंट क्या है, बजट क्या है, जो भी है उसका, जितना भी रिजनेबल प्राइस हो रूम का, तो उस हिसाब से ना एक पॉइंट ऑफ व्यू उसको मिलता है कि वो एक्चुअल में रहने जा रहा है भी या नहीं. ओके. ठीक है, एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो काम करता है. और एक तो बड़ा चीज ये आपको प्रॉफिट मिलेगा आपके वेबसाइट से. ओके. कि आपके बुकिंग प्रोसेस जो है ना वो काफी सिंप्लीफाई हो जाता है. ओके, मतलब वो कैसे होता है? वो एक्चुअली देखिए, आपका वेबसाइट में डायरेक्ट बुकिंग्स आएगा. राइट. तो यहाँ पे कुछ कमीशन नहीं लेना पड़ेगा, ना ही आपको किसी को देना पड़ेगा, कहीं से लेना पड़ रहा है. जितना भी अमाउंट का बुकिंग गेस्ट कर रहा है सारे के सारे स्ट्रेट अवे हमारे पॉकेट में हो जाएगा. तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ जो कमीशन हम लोग देते हैं ओटीएस को, आपको पता होगा. ओटीएस को हम लोग हर महीने हर साल काफी एक ह्यूज अमाउंट देते रहते हैं, तो वो आपका सेव हो जाएगा. ओके. और एक काफी ग्लोबली भी हम लोग रीच कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू. मैं आपको बताई थी .com.in के टाइम में, तो एक ग्लोबली रीच आएगा हमारा. सो दिसानी, आपने जैसे इम्पोर्टेंस बताया मैं तो समझ गई. अभी आई हैव सम डाउट कि आपने जैसे मेंशन किया कि एक वेबसाइट जो है एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अपने गेस्ट को. सो ये कैसे होता है? लाइक कुछ फीचर्स देना पड़ता है या फिर डिजाइन, ऐसा कुछ मैं अट्रैक्ट कर पाऊंगी? लाइक व्हाट इट इज? मुझे बहुत कंफ्यूज हूँ मैं उस चीज को लेकर. तो देयर आर सम फ्यू की फीचर्स योर वेबसाइट मस्ट हैव. ओके. ठीक है, तो पहले इसके अंदर आ जाता है कि आपके वेबसाइट में हाई क्वालिटी इमेजेस और हाई क्वालिटी का वीडियोस रहना चाहिए. क्योंकि क्या होता है ना कि एक वेबसाइट के अंदर काफी सारे ग्राफिक्स, एनिमेशन, कुछ भी चीजें आप डाल सकते हो, ये सब कैरी करता है एक वेबसाइट. तो बिफोर विजिटिंग अ प्लेस वन शुड ऑलवेज ईगर टू नो हाउ द प्लेस इज. तो उसको पता कैसे चलेगा अगर आप वेबसाइट में वो चीज नहीं डालोगे तो एक रिसर्च स्टडी में ऑलमोस्ट 70 to 80% गेस्ट की ये देखा गया है कि 70 to 80% गेस्ट काफी अट्रैक्ट होता है ये सब चीजों से. ओके. तो ये एक मतलब मोस्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फीचर्स है कि आपके वेबसाइट में डालना है कि हाई क्वालिटी इमेजेस, या फिर आपका कुछ फंक्शन वगैरह जो भी है आपके वेबसाइट में वो सारी चीजें आपको डालना पड़ेगा. सेकेंड चीज आ जाता है आपका कि आपके वेबसाइट में आपके होटल का जो फैसिलिटीज है, जो भी एमिनिटीज आप लोग प्रोवाइड करते हैं, वो सारा इंफॉर्मेशन ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए. ओके. ठीक है, ताकि गेस्ट को पता चले कि वो जिस होटल में रहने जा रहा है वो क्या क्या फैसिलिटीज उसको मिलेगा, क्या एमिनिटीज उसको मिलेगा, कितना प्राइस में मिल रहा है, ये सारी चीजें उसको पता चलेगा. तो उसको एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा, उसको एक बेसिक क्लैरिटी मिलेगा चीजों का. ओके. ठीक है, थर्ड थिंग आ जाता है कि रिव्यूज का सेक्शन. ओके. ठीक है, रिव्यूज एंड टेस्टिमोनियल का एक सेक्शन होना चाहिए आपके वेबसाइट में. ये रहता है, हर एक वेबसाइट में रहता है, जिसके थ्रू एक गेस्ट को पता चलेगा कि मान लीजिए कि अगर मैं अगर कहीं पे भी अगर जा रही हूँ तो फर्स्ट चीज हम लोग सर्च करेंगे कि इसका रिव्यूज कैसा है, ये अच्छा है भी या नहीं, ठीक ठाक है भी या नहीं. ये एक मेंटालिटी रहता है ह्यूमन का.
तो रिव्यूज का सेक्शन काफी हेल्प करता है आपको कि पोटेंशियल गेस्ट, फ्यूचर जो पोटेंशियल गेस्ट है उसको लॉयल कस्टमर में बनाने के लिए। ओके, ठीक है। मतलब वो हम उसको बाद में, जैसे फ्यूचर आपने बताया कि फ्यूचर कस्टमर, सो वी हैव अ होप एज अ होटेलियर कि वो बाद में भी आएंगे, बाद में भी as a आएंगे। customer। हाँ हाँ। सो नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है कि बुकिंग का प्रोसेस। ठीक है। एक वेबसाइट में इसको हम टेक्नोलॉजी के वर्ड में बोलते हैं कि कॉल टू एक्शन बटन। ठीक है। अच्छा, मतलब ये क्या रहता है वैसे? आपने फ्लिपकार्ट, अमेजोन काफी जगह देखे होंगे कि कुछ शॉप नाउ या फिर वो थोड़ा हाईलाइटेड होके रहता है या फिर पॉपअप होता रहता है वो चीज है। राइट। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कॉल टू एक्शन बटन। ठीक है। तो जैसे कि हम लोग तो शॉप नाउ का बटन दे नहीं सकते वेबसाइट में, तो हम लोग क्या बुक नाउ का ऑप्शन देंगे। तो उसको थोड़ा पॉपअप करवाना है ताकि गेस्ट को क्या होता है ना, अगर अब कुछ चीज हाईलाइटेड हो रहा है ना, तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी रहता है कि वो ऑब्वियसली वो देखना चाहेगा कि क्या है उसमें। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट वो जाएगा बुकिंग में ही। ठीक है, ये कॉल टू एक्शन बटन आपके वेबसाइट में रहना चाहिए ताकि बुकिंग का जो प्रोसेस हो वो एक सिंप्लीफाई हो, एटलीस्ट स्टार्ट शुरू हो, उसको पता चले कि हाँ बुक करना है। वो ना भी अगर करना चाहिए ना, तो हाईलाइटेड अगर हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट वो जाएगा, देखेगा कि क्या है इसमें। राइट। ठीक है। और एक चीज है कि आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स, आपके होटल का जो पॉलिसीज है वो सारे प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि अगर गेस्ट मान लीजिए कि कुछ ओल्ड एज का गेस्ट हो गया, कि हर लोगों को तो पता नहीं है ना टेक्नोलॉजी। तो मान लीजिए कोई ओल्ड एज आ गया आपके वेबसाइट में, तो उसको पता नहीं है कि बुकिंग कैसे करना है। तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपका प्रॉपर रहेगा तो वो आप कॉल करके भी ओवर कॉल वो आपसे बुकिंग ले सकता है। तो ये कॉन्टेक्ट डिटेल्स प्रॉपर रहना चाहिए, फिर कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए भी वो आपको कॉल कर सकता है। और एक पॉलिसीज जो है ये तो काफी इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि मान लीजिए कि मैं अभी बुकिंग कर लिया आपके वेबसाइट में, लेकिन मेरे को जाना नहीं है या फिर कुछ भी मेरा पर्सनल इश्यूज आ गया, मैं नहीं जा सकती, तो कैंसिलेशन का पॉलिसी क्या है, रिफंड का पॉलिसी क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने पैसा दिया है तो मेरे ध्यान में वो चीज रहेगा ना। राइट। तो गेस्ट को वो एक क्लैरिटी मिलेगा। तो ये सारे एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग अपनी प्रॉपर्टी में जो भी है, एमिनिटीज से स्टार्ट करके, बुकिंग से लेके स्टार्ट करके, पॉलिसीज, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, लोकेशन, ईमेल आईडी, फोन नंबर, सारी चीजें एवरीथिंग प्रॉपर इन डिटेल्स आपके वेबसाइट में होना चाहिए। ओके, तो मान के चलिए दिशानी, लाइक अगर मुझे बाद में भी कभी कुछ अपडेट करना पड़ा, सो लाइक ये चेंज हम कर सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। जिसने बनाया है आप टेक टीम को बोल सकते हैं उसको चेंज करने के लिए, या फिर आप बैकएंड भी, इसका एक बैकएंड भी रहता है। ओके जी, जैसे कि हम लोग बुकिंग इंजन में बैकएंड में करते हैं चेंजेस, करते हैं GoIBO में करते हैं चेंजेस, इन्वेंटरी अपडेट करते हैं, वो ऑटोमेटिक दिखाता है, शो करता है वेबसाइट पे उनका। तो ये वेबसाइट का भी ये बैकएंड रहता है। अच्छा, मतलब जहाँ से मैं सारा मतलब आप खुद भी कर सकते हैं, आपको बार बार जाने की जरूरत नहीं है टेक्नोलॉजी टीम के पास। मतलब वो एक्सेस में हम एज अ होटेलियर के पास जी गॉट कट। वैसे दिसानी, मेरा और एक भी डाउट है। जैसे कि अगर मैं कोई नया गेस्ट है, राइट, तो वो जैसे भी गूगल पे सर्च करता है, वो तो डायरेक्टली होटल का नेम सर्च नहीं करता ना वो। नहीं। तो वो एक लोकेशन लेके, मतलब मैं अगर मनाली जा रही हूँ तो मैं मनाली सर्च करूंगी, राइट। तो अभी वहां पे बहुत सारे होटल दिखाएंगे गूगल पे, जैसे वो टॉप 10 दिखा देता है, राइट, विद क्या प्राइसिंग है जब भी। तो मेरा तो आंख तो वहां पे जाएगा ना, जो पहले जो प्रॉपर्टी पे आएगा। तो अभी मेरा प्रॉपर्टी जो है कम्प्लीटली न्यू है। तो अभी मैं अपने गेस्ट को कैसे रीच करूं यहाँ पे, मतलब मेरे गेस्ट कैसे अट्रैक्ट होंगे कि नहीं मेरा ये ऊपर आना चाहिए ये होटल, तभी जाके वो आएंगे। जी बिल्कुल, एक बढ़िया क्वेश्चन किया है आपने, क्योंकि कोई भी डिस्कशन कंप्लीट होता नहीं है एसईओ के बगैर। ठीक है, ओके। तो जिसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोला जाता है, काफी क्रूशियल चीज है एक होटल इंडस्ट्री के लिए, कोई भी बिजनेस के लिए हो जाए, नॉट ओनली होटल इंडस्ट्री। तो फर्स्ट जो चीज हमको ध्यान में रखना है वो है कीवर्ड। ओके, प्रॉपर कीवर्ड हमको रिसर्च करना है। मान लीजिए कि आप जैसे बोले कि मनाली जा रहे हैं, तो मनाली में जिस लोकेशन पे आपका होटल है, उस लोकेशन के अंदर आपको टारगेटेड कुछ कीवर्ड रहते हैं, जैसे कि टॉप 10 होटल्स इन मनाली, बेस्ट होटल्स इन मनाली। ठीक है, तो ऐसे कुछ कीवर्ड्स आपने देखे भी होंगे ना। हम लोग नॉर्मली भी अगर सर्च करते हैं गूगल में, ऐसे ही सर्च करते हैं कि बेस्ट होटल्स इन भुवनेश्वर, बेस्ट होटल इन दिस और लोकेशन। तो ये सारे कुछ कीवर्ड्स है जो कि आपके वेबसाइट में रहना चाहिए। तो ये सारे कुछ कीवर्ड्स है जो कि गूगल फाइंड आउट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि ऑप्टिमाइज योर कंटेंट।
कंटेंट इज अ किंग, उसको आप डिनाई, उसको हम लोग बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंटेंट जो भी है आपका, एक तो आ गया वेबसाइट में जो कंटेंट पड़ा है वो तो प्रॉपर होना चाहिए, एसईओ बेस्ड होना चाहिए। और एक है कि जो वेबसाइट के पीछे जो कोड लिखा जा रहा है, जो टेक्नोलॉजी का बंदा है जो कोड लिख रहा है ना, तो वहां पे भी कुछ कुछ मेटा डिस्क्रिप्शन रहता है, कुछ टाइटल्स रहते हैं, कुछ हेडर रहता है। मान लीजिए कि मेरे को कुछ हेडिंग देना है, तो जो कि दिखाना मेरे को वो हाईलाइटेड होकर रहे, तो वो चीज, वो सारी चीजें होता है ना, वो गूगल क्या करता है ना, उसी चीज को ट्रैक करता है, उसी चीज को एनालाइज करता है। कुछ यूआरएल्स भी होते हैं, इमेजेस का कुछ लिंक रहता है, ठीक है, ये सारे टेक्नोलॉजी का पार्ट आ गया। तो ये सारी चीजें क्या होता है ना, ये अगर चीज प्रॉपर रहेगा, अपडेटेड रहेगा, तो गूगल आपके वेबसाइट को ऊपर ही दिखाएगा, क्योंकि वो उसी चीज को ट्रैक कर पाता है, ठीक है। फिर थर्ड आ गया हमारा कि सोशल मीडिया इंटीग्रेशन। आपके हाँ जी, ये चीज भी मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी। सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, अब तो सोशल मीडिया की जमाना है अभी, तो आपके फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारी चीजें भी प्रॉपरली अपडेटेड होना चाहिए, ताकि गेस्ट को क्या होता है ना, पता चलता है कि हाँ ये होटल है, होटल में कुछ चल रहा है, जिंदा है, कुछ तो है होटल में, उसको पता चले कुछ फंक्शन हो गया। तो मान लीजिए कि न्यू ईयर का ईव हो गया, सेलिब्रेशन हुआ, तो गेस्ट को कैसे पता चलेगा? ठीक है, गेस्ट को वेबसाइट के थ्रू पता चलेगा। तो ये सारे कुछ कुछ चीजें हैं जो कि एसईओ हमको करने के लिए हेल्प करता है। और गूगल भी उसी चीज को ट्रैक करता है हमेशा। आप जितना ज्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव रहेंगे, जितना ज्यादा कंटेंट पोस्ट करेंगे अपने वेबसाइट में, जितना ज्यादा एंगेज रहेंगे आपको वेबसाइट को लेके, इंफॉर्मेशन भरा पड़ा होगा आपके वेबसाइट में, ये सारी चीजें हैं जिसके थ्रू आप इस एसईओ बेस्ड हो सकते हैं। ये चीजें एक दिन में तो नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगता है चीजों का, लेकिन आप कंटिन्यूअस अगर ये चीज करते रहे तो ऑब्वियसली आपका वेबसाइट वो दिखाएगा ही, ऊपर में आ जाएगा। मतलब इन फ्यूचर ऐसा भी है कि मेरा थोड़ा और मतलब ये फास्ट से ही आपको करना है, ऐसे नहीं कि डिले। आपको वेबसाइट बनाने के टाइम से ये आपको शुरुआत कर देना, ये सारी चीजें, ठीक है। सो दिशानी, आपने जैसे बताया कि मुझे कंटेंट पुश करना है, राइट, अपने वेबसाइट से करूंगी मैं, तो ऑब्वियसली मेरा डेस्कटॉप है, ओके, तो मैं डेस्कटॉप से सारा चीजें कर रही हूँ। अभी ये चीजें अगर कोई मोबाइल यूज कर रहा है, लैपटॉप यूज कर रहा है, या फिर कोई टैबलेट यूज कर रहा है, तो उनको कैसे मतलब ये शो करेगा? देखिए, ये मोबाइल फ्रेंडली का चीज आप मेरे को पूछ रहे हैं, तो ये पिछले जमाने में रहता था कि एक वेबसाइट अगर कोई बना रहा है, टेक्नोलॉजी का टीम, उसको बोलना पड़ता था कि आप ये मेरा चीज मोबाइल फ्रेंडली कीजिए। लेकिन अभी क्या होता है, अभी डिजिटल दुनिया में ना, गेस्ट डेस्कटॉप खोल के तो बैठेगा नहीं, वो ऑब्वियसली फोन पे ही खोलेगा, हम लोग भी फोन पे ही खोलेंगे चीजें। तो टेक्नोलॉजी का जो बंदा है, जो आपका वेबसाइट बना रहा है, उसको वो बाय डिफॉल्ट ये अभी हो रहा है कि कोई अगर वेबसाइट बना रहा है तो उसको मोबाइल फ्रेंडली करना होगा, ठीक है, कि वो टैब में भी सेम खोले, डेस्कटॉप में भी सेम खोले, आईपैड में भी सेम खोले, मोबाइल पे भी सेम खोले, कुछ इश्यूज ना हो। और एक यहाँ पे बात आता है कि लोडिंग स्पीड आपका कितना है वेबसाइट का, ठीक है, क्योंकि काफी बार क्या होता है ना कि मान लीजिए मैं अभी आपका वेबसाइट में हूँ, मेरे को बुकिंग के पेज में जाना है आपका, तो तब अगर आपका वेबसाइट मान लीजिए कि घूम रहे हैं, तो गेस्ट क्या लैग हो गया, तो गेस्ट वहीं पे छोड़ के दूसरा वेबसाइट पे चले जाएगा। अभी ये साइकोलॉजी, कोई इतना टाइम वेस्ट नहीं करेगा जाके। तो ये जो रीडायरेक्ट हो रहा है आपका पेज, ये जो टाइम लिमिट है, ये भी स्मूथ होना चाहिए, ठीक है, इसका जो नेविगेशन है ये भी स्मूथ होना चाहिए, ताकि गेस्ट वेट ना करे कि अगर मैं कर रही हूँ तो स्मूथली प्रोसेस में जाए वो चीज, ताकि वो अच्छे से बुकिंग कर पाए। हाँ। ओके, सो थैंक यू दिशानी, आपने वेबसाइट के बारे में बहुत सारा नॉलेज दिया, इंपॉर्टेंस बताया आपने मुझे, फीचर्स वगैरह बताया, एंड एसईओ के बारे में भी मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज मिला। सो इट विल डेफिनेटली हेल्प मी इन फ्यूचर इन माय वेबसाइट बिल्डिंग। So all right, now it's time to wrap up our discussion, and you also remember that your website is not only a virtual space, it's a digital home which will turn your potential guest into a loyal guest. So that's all for today. Thank you so much, and let your website be the first impression on your guest. And yes, stay tuned for the next episode.